प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि समतल पर दो रेखाएं क्या क्या स्थितियां बनाती हैं। तो हो सकती हैं वो प्रच्छेदित करती हैं, ठीक है, हो सकती हैं वो समांतर हो सकता है वो संपाती हो, यानी एक दूसरे के बराबर, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, ठीक है। तो तीन स्थितियां बनाती हैं। अच्छा, अब इन चीज़ों को आपको देखिए, जैसे दो समीकरण दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दो समीकरण दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1, और एक दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2। इसी तरह से आपका दो समीकरण दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस a7 बराबर 0, और एक दिया है 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो ऐसे दो समीकरण दिए जाएंगे। तो हर एक समीकरण से, जैसे मान लीजिए इस समीकरण से, हर एक समीकरण से आपको एक एक रेखा खींचने को मिलेगी। भाई दो समीकरण है तो यानी दो रेखाएं। अब दोनों रेखाएं कुछ ना कुछ स्थितियां बनाती हैं, ठीक है। तो यानी ये तीन स्थितियों में से कोई एक स्थिति बनाएगी, ठीक है। अब आपसे बोला है कि आगे के जो आपके सवाल हैं वो बताएगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज 3.1 है आपका, ठीक है। आप देखिए, वो उसमें बोला है कि आप जो स्थिति बनेगी, पहले तो आप समीकरण बनाइए, कथन दिए जाएंगे आपको, उनको क्या करिए, स्थिति को बीजगणितीय यानी समीकरण बनाइए, उसके बाद ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी सवालों को आपको दो तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। पहला देखो, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आपको दो तरीके से सॉल्व करना। एक, आप ग्राफीय विधि से उनको व्यक्त करके दिखा दीजिए, ठीक है। और दूसरा है कि कैलकुलेशन मेथड से। तो फिलहाल आपको 3.1 जो आपका प्रश्नावली 3.1 है, उसमें आपको ग्राफीय विधि से आपको दिखाना है, ठीक है। रेखाओं की स्थितियां कैसी हैं, ठीक है, या उनको हल कैसे करना आपको ग्राफीय विधि से। उसके बाद जो आपका जो चैप्टर है, ठीक है, देखिए 3.2, ठीक है, या 3.3 से आपको बताना शुरू कर देगा कि आपको और भी अन्य जो विधियां हैं, ठीक है, जैसे कैलकुलेशन के माध्यम से उनके आंसर लाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, विलोपन विधि है, वज्र गुणनखंड, इन विधियों का प्रयोग करेंगे। फिलहाल आपको 3.1 में देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो देखिए बोला है कि जैसे बोला है आपका क्वेश्चन पहला, देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से, ठीक है, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी वर्तमान समय से 7 वर्ष पहले अगर की बात हो तो मैं, ठीक है, तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर दूसरी स्थिति में बोल रहा है क्या, अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान समय से 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। ये एक मतलब अपने आप में एक पहेली के टाइप का कर दिया उसने, ठीक है। स्पष्टता नहीं बता रहा कि मैं तुमसे, मेरी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, ठीक है। क्या समझे, किसी आदमी तीसरे आदमी से ये बोल रहा है, ठीक है। या कभी कभी हम लोग करते नहीं कि हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं बताते, उसको घुमा फिरा के बताते हैं, ठीक है, बात वही रहती है। तो उस स्थिति में मनोरंजक तरीके से उसने पेश किया। अब इस स्थिति को आप गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी समीकरण बना के करिए, और साथ में ग्राफीय रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। अच्छा, उससे पहले आपके उदाहरण ढेर सारे हैं, ठीक है, आप उसको भी आप एनालाइज कर लीजिए, देख लीजिए कैसे क्या किया गया है, ठीक है। खैर हम आपको चलिए समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, देखिए कैसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा यही काम है कि हम उसका वर्तमान आयु दोनों का निकाल लें। भाई देखो, ना तो हमको आफ्ताब की वर्तमान आयु कहता है, ना उसकी पुत्री की, ठीक है। तो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु, वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखो प्रेजेंट टाइम में इन दोनों की आयु क्या है, आफ्ताब की x और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए भाई अभी आप 7 साल मतलब कुछ साल के हैं, ठीक है, तो 7 साल पहले जरूर कुछ 7 घटाना पड़ेगा, यानी 7 साल पहले छोटे ही रहे होंगे। तो चूंकि अब आफ्ताब इस समय x वर्ष का है, ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, ठीक है, यानी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की x आयु जो होगी वो x माइनस 7 हो गई होगी, ठीक है, यानी x माइनस 7 वर्ष, ठीक है, 7 साल पहले की उम्र में, ठीक है। इसी प्रकार से भाई उसकी लड़की भी 7 साल पहले कुछ कम आयु की रही होगी। तो वर्तमान में y साल की है ना, वो किस साल की, y साल की, ठीक है। तो 7 साल पहले कितनी रहेगी, तो यानी 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी, y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार उसने बोला था कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी जो आफ्ताब है यानी x माइनस 7 अपनी पुत्री यानी y माइनस 7 से 7 गुना था। देखिए यहाँ पर स्थिति में दिखाया x माइनस 7
y माइनस 7 के यानी पुत्री से 7 गुना था, ये अकेला इनके 7 गुने के थे। अब बताओ, आफ्ताब पहले से बड़ा है, ठीक है, उसकी पुत्री जो है वो छोटी है। अब अगर हम 7 का गुणा आफ्ताब में करा देंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कम में तो आप कोई चीज़ गुणा कराओगे तब तो बराबर आएगा, भाई आफ्ताब पहले से बराबर और उसकी पुत्री छोटी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें भाई, जो हमारा कम है उसमें हम 7 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। वैसे भी देखो, आफ्ताब अकेला अपनी पुत्री को 7 बार गुणा करा दिया जाए, ठीक है, उसकी जो आयु है उसका 7 बार गुणा करा दिया तब उसके बराबर, यानी 7 का गुणा करा दिया जाए उसकी पुत्री की आयु में, तब उसकी पुत्री आफ्ताब की उम्र की बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यही किया गया। तो x माइनस 7 बराबर किसके, y कोष्टक में 7 कोष्टक में y माइनस 7, ठीक है। अब क्या करें, इधर तो y वैसा रहेगा, अब 7 का गुणा अंदर करा दिए 7y हो गया, और 7 का गुणा 7 से भी कराएंगे तो 49, ठीक है। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, ठीक है। अब 7y को आप इधर भेजिए, ट्रांसफर करिए, ठीक है। तो उधर पॉजिटिव था तो इधर आएगा निगेटिव होगा, ऐसे -7 को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो -7 है तो उधर जाएगा तो +7, और -49 तो था ही, तो x माइनस 7y बराबर कितना, अब +7 है -49 है तो -42 होगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। ये बीजगणितीय हो गया। अब फिर एक और आपको कथन स्टेटमेंट दिया था, क्या, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। अब वर्तमान समय से 3 साल बाद, भाई वर्तमान समय आफ्ताब कितना वर्ष का है, 3 वर्ष का, मतलब x वर्ष का, तो 3 साल बाद कितना रहेगा, आप 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। उसी प्रकार से भाई उसकी पुत्री भी आज से 3 साल बाद कुछ ज़्यादा उम्र की रहेगी ना, तो कितने वर्ष हो जाएगा, मतलब उसका आयु हो जाएगा 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, चूंकि अभी वर्तमान आयु उसकी y वर्ष है, तो 3 साल बाद y प्लस 3। अब ये आफ्ताब की 3 वर्ष की आयु x प्लस 3 और उसकी पुत्री की 3 वर्ष बाद वायु है y प्लस 3। तो कह रहा जो आफ्ताब है, यानी कह रहा मैं तुमसे 3 गुना का हो जाऊंगा, ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो देखो, यानी आफ्ताब यानी x प्लस 3, आपने पुत्री यानी y प्लस 3 के 3 गुना, ठीक है, यानी उसकी पुत्री में 3 का गुणा करा दिया जाए तब आफ्ताब के उम्र के बराबर होगा। तो यानी x प्लस 3 वैसे रहने दीजिए, और 3 का गुणा एक बार y से, और इसी 3 का गुणा 3 से कराइए, तो हो जाएगा कितना, 3y प्लस 3 त्रिक का 9, ठीक है। अब क्या, y को इधर भेजिए, तो यानी x माइनस 3y, और बराबर किसके, 9 तो उधर था ही और 3 को उधर भेजा गया, तो कितना हो गया 9 माइनस 3, तो ये x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। ये आपके दोनों कथनों को, मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिया गया था उनको हमने समीकरणों में व्यक्त कर दिया, ठीक है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनको बोलिए ग्राफीय विधि से आप सॉल्व करिए। क्या विधि से, ग्राफीय विधि। तो देखिए हम यहाँ पर ग्राफीय विधि से हमको सॉल्व किए हैं, जी हाँ, यही शायद पहला है। तो अब चूंकि वीडियो बड़ा बन जाता है, इस नाते हमने पहले से इसको सॉल्व करके ग्राफ बना के रखा है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे क्या करते हैं। भाई समीकरण आपका क्या था, पहला x माइनस 7y बराबर -42, याद रहे, देखिए यहाँ पर x माइनस 7y, ठीक है, बराबर -42, वही तो है। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, तो यहाँ पर भी देखिए। अब हम समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना, -42, उसी से लेंगे। तो क्या करेंगे हम, इस 7y को जो निगेटिव में है, ठीक है, -7y है, उसको हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो अब जब उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो -42 था उसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, x के तरफ जब हमने भेजा तो x प्लस 42 हो गया, और y को उधर भेजा, y वाले को, यानी प्लस 7y उधर हो गया। या हम इसको देखो x प्लस 42 को हम क्या ऐसा नहीं, x प्लस 42 बराबर 7y को हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 7y बराबर x प्लस 42। अब क्या करें हम, चूंकि y का हमेशा मान निकालना होता, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, भाई 7 का इसमें गुणा हो रहा था, y में 7 का गुणा हो रहा था, तो उस पक्ष में क्या होगा, भाग होने लगेगा। तो देखो x प्लस 42 के बटे पूरे के बटे 7 हमने लिख दिया। अब यही जो रूप है, ठीक है, यानी y का मान x के पदों में, ठीक है, आप उसी के सहायता से आप टेबल बनाइए। देखिए हमने एक बनाया, एक खाना बनाएंगे हम, ऊपर वाला x को डिनोट करेगा और नीचे वाला y को, ठीक है, पहला। अब एक बार और 9th क्लास में आपने ऐसे देखा होगा कि आप ऊपर x लिख देते थे और नीचे y लिख देते थे, ठीक है, लेकिन आपको 10th क्लास में ये डिनोट करना पड़ेगा। जो y का मान x के पदों में आया है उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अब x का जो मान आप देखो ऐसे मान लीजिए जिससे कि कुछ हल हो सके, ठीक है।
क्या समझे, यक्स का कुछ ऐसा मान लीजिए जिससे कि कुछ मान निकल सके, ठीक है। तो हमने, भाई आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप ऐसा मान लीजिएगा जिससे कि कुछ मान निकलना संभव हो। तो जैसे हमने यक्स का मान 0 लिया, ठीक है। तो जब यक्स का मान हमने 0 लिया तो यहाँ 0 रखिए, या आप चाहे तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ बड़ा दिखाई पड़ रहा है, इस नाते हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। यक्स का मान अगर हमने 0 लिया, देखिए यहाँ पर हमने 0 लिया, तो ये 0 और 0 में 42 जोड़ेंगे तो 42, तो अब पूरा इसका मान, पूरे का मान 42, 42 में 7 का भाग दिलाएंगे तो कितना आएगा, 6 बार जाएगा। तो यानी ये वाई का मान कितना आ गया, 6, ठीक है, वाई का मान 6। ऐसे अगर हम यक्स का मान 7 लेते हैं, कितना लेते हैं 7, तो 7 का 42 से जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 और 42 हो गया 49, 49 में 7 का भाग जाएंगे तो 7 बार, ठीक है। ऐसे मान लो यक्स का मान -7 लेंगे, भाई आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो -7 जब हम लेंगे तो -7 और +42 तो होगा 35, पॉजिटिव 35 यानी +35, और 35 में जब 7 से भाग दिलाएंगे तो +5 आएगा, ठीक है। अब इससे तो बन गया, किस वाले समीकरण से, यक्स -7y बराबर -42 से तो बन गया। अब ऐसे ही हम जो हमारा दूसरा समीकरण था यक्स -3y बराबर 6, उससे भी एक और समीकरण, मतलब उससे भी y के मदद से हमको एक टेबल बना लेना है, ठीक है। तो कैसे, देखिए यक्स -3y बराबर 6 है, तो हमको क्या करना, y हमेशा पॉजिटिव रखना और अकेला रखना। तो ये देखो इधर इस तरफ -3y था तो उसको निगेटिव था तो उसको हम उधर भेज दिए तो +3y हो गया, और 6 को इधर भेज दीजिए, चूंकि उधर पॉजिटिव था तो इधर आया निगेटिव हो गया, ठीक है। जब इधर उधर होता है, ठीक है, कोई संख्या को हम इधर उधर ले जाते हैं तो उनका सिंबल यानी चिन्ह बदलता है, ठीक है। फिलहाल पॉजिटिव +6 था तो इधर आया -6, ठीक है। अब यक्स -6 बराबर 3y, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 3y बराबर यक्स -6, तो y बराबर क्या होगा, 3 का भाग करा दीजिए, यानी यक्स -6 बराबर बटे 3। अब यक्स का मान कुछ ऐसा लीजिए जिससे कि कुछ हमारा हल हो सके। तो यक्स का मान हमने जैसे मान लीजिए 0 लिया, तो 0 -6 और बटे 3 है, तो 0 में से 6 घटे तो -6 ही होगा, और -6 में जब 3 का भाग दिलाएंगे तो -2 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही जब यक्स का मान हमने 3 लिया तो 3 +3 और में से 6 घटा तो -3, और -3 में 3 का भाग दिलाएंगे तो -1 होगा, ठीक है। अब यक्स का मान हमने जब 6 लिया तो 6 में से 6 गया यानी 0, 0 बटे 3 है तो यानी 3 का भाग 0 में दिलाएंगे तो 0। इस तरह से आपका 2 टेबल बन गए। तो पहले टेबल से हम देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ ग्राफ बनाया है कि 0,6, तो जैसे देखिए यक्स के, देखो हमेशा ऊपर वाला यक्स को डिनोट करेगा और नीचे वाला y को। तो 0,6, तो देखेंगे हम x का मान 0 होना चाहिए और y का मान 6। तो देखो यक्स का मान पहले हम 0 लेते हैं, तो हमको यक्स का मान जब 0 लेना है ना, तो इधर जाएगा, देखिए इधर पॉजिटिव होते हैं यक्स के मान, ठीक है, और इधर निगेटिव, तो ना तो हमको इधर जाना ना तो इधर, क्योंकि यक्स का मान 0 है। तो यानी क्या, अगर इधर हम आते तो +1 होता, इधर आते तो -1 होता, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं इसी y अक्ष पे होना है, ठीक है। अब ऊपर जाना है या नीचे, तो वो बताएगा y का मान, तो y का मान कितना है 6, तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान हमारा 6 है, तो कितना हो गया +6, ऊपर आप ले जाइए, y का मान +6, ठीक है। आप ऊपर जाइए +6, ठीक है। अब ऐसे में y का मान +6 आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब आप इसका निर्देशांक क्या होगा, 0,6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 0,6, ये पॉइंट का निर्देशांक। इसी प्रकार से आपका जब आप 7,7 लेंगे, ठीक है, देखिए x का मान 7 और y का मान 7, तो x के लिए 7 कहाँ जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर है +7, ठीक है। और y का मान आपको क्या देना है, y का मान भी 7 लेना है, तो y का मान ऊपर 7 आएगा ना, तो देखिए इसका सिधाई और इसकी सिधाई कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है। तो 7,7 आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये आपके पॉइंट 7,7, अब इनको, इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए, मतलब इन दोनों को पॉइंट, यानी जो आपका 0,6 है और 7,7, इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। जब आप मिलाएंगे, अच्छा एक बात और है, देखिए आपका एक और पॉइंट दिया गया है, आपका 0,-7,5 लिया गया, ठीक है, यानी x का मान -7, ठीक है, और y का मान 5, तो x का मान 7 वो भी माइनस में, ठीक है, और y का मान 5 लेना है, तो y का मान ऊपर पॉजिटिव जाएगा, तो यानी यहाँ पर, और ये थोड़ा सा शायद गलत लिख दिया गया है, -7 होना चाहिए, ठीक है। तो x का मान -7 और y का मान +5, तो ये आपका
हो गया, ठीक है। अब इनसे एक लाइन खींचिए, पर स्केल की सहायता से आप लाइन खींचिए, ठीक है। ऐसे सेम प्रोसेस आपको दूसरे वाले में करना है। x का मान आपको, x का मान 0 लीजिए, तो x का मान 0 ना तो इधर गया ना तो इधर गया, यानी इसी y पे होना। अब ऊपर जाएगा या नीचे, तो देखो y का मान निगेटिव है, तो निगेटिव हमेशा नीचे रहता y के लिए, तो देखो यहाँ पर हमने ले लिया 0, -2, इस पॉइंट का निर्देशांक, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा पॉइंट है 3, -1, ठीक है। x के लिए 3, y के लिए 1, -1, तो x के लिए 3 कहाँ जाएगा, x के लिए 3 इधर आएगा यानी यहाँ, और y के लिए कितना है, y के लिए है -1, तो y के लिए माइनस नीचे आता है, तो यानी यहाँ पर देखिए y के लिए -1, ठीक है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक 3, -1, ठीक है। उसके बाद एक और आपने लिया है 6, 0, ठीक है। 6, 0, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, x के लिए 6, ठीक है, तो x के लिए 6 पॉजिटिव इधर है, और y के लिए 0, तो y के लिए 0 यानी ना तो ऊपर गया ना नीचे, यानी x अक्ष पे ही स्थित होगा, यानी यही पॉइंट आपका हो गया। अब इससे भी आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। जब आपने ऐसा खींचा तो आपका क्या हो गया, अब आप देखिए ये जो दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, वो क्या बना रही हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इनकी बीच की डिफरेंस देखा जाए तो कुछ ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तैसे तैसे इनके बीच के डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि एक दूसरे को डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और लास्ट में एक दूसरे को काटते हुए अगले गुजर जाएंगे, यानी क्या बनाएंगे, ये प्रच्छेदित बनाएंगे, ठीक है। अब चूंकि वीडियो बन रहा है, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।